अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। तो मेरे पीछे जो व्यू आपको दिखाया गया ये जंग आज़ादी का व्यू है, जिसमें अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आम कह सकते हैं कि भारतीय या बड़े सग़ीर के मुसलमान जंग आज़ादी लड़ रहे हैं। इन स्टैचूज़ में ना एक चीज़ कॉमन है, ये जो डिटेल्स दिखाई गई है ना, चेहरे के रिएक्शंस, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टैचू जिसने गन पकड़ी हुई है, तहरीक आज़ादी का यहाँ पे फंक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इकबाल की यादगार में, और इकबाल की यादगार में आपको मिलेगा इकबाल मस्जिद कुतुबा में नमाज़ अदा कर रहे हैं। उसके बाद अगर आगे हम जाएं तो उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि इकबाल अपने घर में है और हुक्का जो वो नोश फरमा रहे हैं, और बुक्स की 2-3 बुक्स उनके टेबल पर रखी हुई हैं, सीढ़ियाँ। उसके बाद आगे इकबाल ये खुतबा इलाहाबाद या कोई और इकबाल एड्रेसेस इन इलाहाबाद, हाँ वो ही है खुतबा इलाहाबाद, क्योंकि वो मशहूर खुतबा है इनका। तो इलाहाबाद जो है वो इस्लामाबाद में आकर दिया। हाँ, उसका उन्होंने ज़रा शो किया गया हुआ यहाँ पे कि क्या वो हालात थे, क्या जेस्चर्स थे। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो म्यूज़ियम का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आ जाते हैं इकबाल्स के नवादात उर्दू का लफ्ज़ है। इसमें जो अल्लामा इकबाल से मुख़लिस किताबें नोट्स हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, जिसमें उनके घर का ये कालीन है, ये वेस्ट कोट है, ये ओवरकोट है, ओवरकोट नहीं ये ला का कोट है, और ये कैप है जो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पहनी थी, और हमने भी ये पहनी है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया। वही है यार ग्रेजुएशन। अच्छा, वो इकबाल की वैसे जो कह सकते हैं कि इसको, हाँ। तो नेक्स्ट ये भी कालीन उनके घर का है, और यार जूते इकबाल इकबाल के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जूते। यार ये तो मेरे पास भी ऐसे, ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन है इसका, मतलब ये लंडे से लाकर रखे हैं यार। ये पंखा उठा ले, मैं ये ना इसकी तस्वीर मैं साथ अटैच करूँगा, सेम ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है। तो नहीं वो गौर से देखने में डिफरेंट है, लेकिन जो टेक्सचर है वो मतलब ऐसे लग रहा है। देखें इकबाल का ये एक क्या कह सकते हैं कि ख़र्चे उन्होंने लिखे हुए अपनी डायरी में, उनमें हमें जो बिल्कुल नज़र आया वो बिजली का बिल है, और वो कितना था 564 रुपये, और हमें ये कितना बिल आ रहा है, ये इसके आगे एक सिफर लगा लें, और तो ये हमें आज़ाद मुल्क मिला है। एक बहुत ही आम तस्वीर जो आपको हर घर में मिलती है, हर बुक्स के ऊपर ये बनती है, इकबाल और उनके बेटे शायद जावेद के साथ। यहाँ पे मैं बार बार अल्लामा इकबाल को मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इकबाल कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वर्ड बोलूँगा अल्लामा इकबाल तो वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये तराना चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये उनके घर की चेयर है। उसके बाद ये बुक्स रखने के लिए अलमारी है, और ये वो चेयर जिस पे वो अक्सर आराम फरमाते थे। ये बुक्स का मुझे नहीं समझ आई, ये शायद उनको नोट किया हुआ है, उनके मुतालिक किसी ने लिखा है, वो वाली किताबें हैं। और इकबाल यहाँ पे आज़ाद ममलिकत का ख्वाब देखते हुए, ये लाहौर में है जिसको हम छोड़ के अभी इस्लामाबाद आए हुए हैं, क्यों लाहौर में गया हूँ यहाँ पे। तो ये वाली जो मज़ार इकबाल है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिलता है पाकिस्तान का मंजरनामा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, और एक स्टेज बना के आपको ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, ये कायद-ए-आज़म जिना उनके रिलेटेड जितने भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ये बुक्स हैं उनके रिलेटेड जो इनको इस्तेमाल करते थे, टेबल चेयर। पाकिस्तान के नौजवान क्या कह रहे थे अभी आप? हाँ, ये अभी भी उसी चक्कर में। ये ओल्ड ज़माने के नवादात दिखाए गए हैं कि कैसे खाना तैयार किया जाता है। तो थोड़ा सा पीछे मिस कर दिया था मैंने, क्योंकि सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू की वजह से। तो पीछे आपको जो टेबल नज़र आ रही है, यहाँ पे है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जहाँ पे माउंटबेटन और
ये प्लान डिस्कस हो रहे थे पाकिस्तान बनने के। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट आगे आएँ तो इसमें पाकिस्तान का प्लान दिखाया गया और इसके अलावा यहाँ पे जो घरेलू हालात उस टाइम पे जो थे उसके मुताबिक उन चीज़ों को एडजस्ट किया गया। तो जैसे ही हम म्यूज़ियम के नेक्स्ट हिस्से में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कराची का व्यू, जो मैं अभी पिछले कैमरे से आपको ऑन करके अभी दिखाता हूँ। ये कराची व्यू दिखाया गया है इकबाल का, जहाँ पे मकबरा और लास्ट तदफीन है जहाँ पे। उसके अलावा एक कायदे आज़म, सॉरी वो भी कायदे आज़म के रिलेटेड और ये भी कायदे आज़म के रिलेटेड। यहाँ पे क्या कर रहे होंगे इस टाइम, उस टाइम पे बैठ के सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मुल्क के बारे में। तो अभी हम क्योंकि म्यूज़ियम में अभी विज़िट कर रहे हैं और इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के, अभी हम कायदे आज़म के पास पहुँचे तो इनकी एक लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज़ है जो हर किसी की फैमिली में या हर किसी के घर में होता है, वो होता है फैमिली। तो यहाँ पर भी हमें फैमिली देखने को मिलती है, उनकी सिस्टर उनके साथ बैठी हुई है और पूरे कह सकते हैं कि जो जद्दोजहद आज़ादी थी उस जंग में उन्होंने बहुत साथ दिया कायदे आज़म का। और वो यहाँ पे शो किया गया कि कैसे फैमिली गैदरिंग में एक दूसरे का साथ देते हैं और कैसे एक अजीम ख्वाब को उन्होंने परवान चढ़ाया। इसके अलावा यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कोई और तस्वीर, आगे भी तस्वीरें हैं फातिमा जिन्ना की, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे वो आज़ादी के साथ शुरू हुआ था, जंग आज़ादी और डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद जो अभी हम मौजूद हैं ये ताबीर, पाकिस्तान की ताबीर हो गई। तो पीछे अगर आप मेरे देखें तो वो ऊपर ताबीर का बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस सिनेरियो में से गुज़रते हुए जब आपको एक कंट्री मिलता है तो वो कैसे उसकी खुशी होती है। और फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान का फ्लैग पाकिस्तान की कौमी असम्बली में लहराया गया वो किसने लहराया, वो अभी आपको दिखाते हैं जनरल असम्बली में। और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जब पाकिस्तान का फ़्लैग लहराया गया उसके साथ ही पाकिस्तान की ताबीर मुकम्मल हो गई। और वही पाकिस्तान जो हमें इस हालत में अभी मौजूद है कि इन दिनों की ही बदौलत, इनकी मेहनत की वजह से हमें ये मिला है सब कुछ। तो कायदे आज़म और आज़ादी की जंग में कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये गाड़ी भी हमें नज़र आती है जब भी उनकी फ़िल्म देखते हैं या कोई और। तो इस पर मैं अभी लास्ट में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इसका मॉडल है और क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं जो अभी तक इसको यहाँ पे रखा गया। पाकिस्तान ताबीर हो चुका है, पाकिस्तान की ताबीर मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद जो इसमें तरक्की के मनाजिल तय करने होते हैं उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था। और उसी की बदौलत फ़र्स्ट हमारे पास गैलरी जो नज़र आ रही है वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बैकबोन अभी इस ज़माने में बन चुकी है और इस पे और अभी काम होना बहुत बाकी है। तो अभी चेक करते हैं यहाँ पे IT के रिलेटेड मेरे ख्याल वीडियोज़ वगैरह वो मैं नहीं देखूँगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगी। ये वीडियोज़ हैं रिलेटेड IT के मतलब उन्होंने बच्चों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं ताकि आप आएँ और यहाँ से फैसिनेट हों और अपनी एजुकेशन में उस चीज़ को लेकर आएँ, पाकिस्तान की तरक्की में अपना काम और अपना नाम और अपनी मेहनत शामिल करें। पाकिस्तान की तारीख़ में समझ लें या पाकिस्तान की रियलिटी में समझ लें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अभी भी नामो निशान बहुत कम है। ये स्टॉल अभी भी खाली है इस म्यूज़ियम में इस्लामाबाद। तो होप्स हो कि यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिले देखने को और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन में पाकिस्तान का नाम बने। बाकी कुछ और स्टेजेस यहाँ पे रखे गए हैं जिसमें शामिल हैं कम्युनिकेशन, डिज़ाइन और इसके रिलेटेड। और बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें तो पाकिस्तान कायदे आज़म की यूज़ की गाड़ियाँ मेरे ख्याल से एक ये और एक मैंने इस साइड में, ये दोनों गाड़ियाँ आप कह सकते हैं कि आज़ादी में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की अभी पूरी नेशन की आवाज़ है वो कश्मीर है। कश्मीर के रिलेटेड ये मेरे ख्याल से सैयद अली गिलानी। म्यूज़ियम का ये पार्ट आपको दिखाता है कि पाकिस्तान कश्मीर से जुदा नहीं है, उसके जो लीडरशिप है उसको ये पूरा एरिया यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये आपको वाज़िया करता है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान और कैसे कश्मीर भाइयों के साथ खड़े हैं इस जद्दोजहद में। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है तो मैं इसको, ये तस्वीरें और वीडियोज़ हैं उनके रिलेटेड कुछ चीज़ें भी रखी गई हैं और मैं उनको ज़रूर इस वीडियो में शामिल करूँगा। कह सकते हैं कि पानी और बिजली जो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। खुराक और एक और चीज़
एक और चीज़ म्यूज़ियम के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखा कम किया है, लेकिन उनको पोस्टर्स के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए बहुत ज़्यादा शो किया गया। ये टेक्निक भी है और हो सकता है इनके पास वो चीज़ें मौजूद ना हो, और यहाँ पे जो आएगा उसको देखने का, पढ़ने का और इसका ज़रा ज़्यादा मौका मिलेगा चीज़ें देखने के लिए, उनको समझने के लिए, क्योंकि जो पढ़ के चीज़ आती है वो वैसे नहीं आ सकती। तो हमारा जो लास्ट मोमेंट है अभी, मेरे ख्याल से हमें जाना होगा लास्ट में इस म्यूज़ियम में। अगर आपको देखने को मिले कि पीछे एक बग्गी है जिसमें कायद और फातिमा जिन्ना बैठी हैं, और इनके साथ ही एक गाड़ी का मॉडल है, और इसके साथ ही हमारा ये म्यूज़ियम का टूर जो भी है, म्यूज़ियम का टूर हमारा जो ख़त्म हो चुका है, और ये हम एग्ज़िट की तरफ पहुँच चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अभी फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इधर से तो उसके साथ ही हमारा जो टूर था, हमारा कह सकते हैं कि म्यूज़ियम टूर, वो यहाँ पे एंड करते हैं। और जो हमारे दूसरा टूर है जिसमें हम शक्करपड़ियाँ और इसके इर्द गिर्द माहौल को जज कर रहे हैं, वो अभी शुरू रहेगा। मैं ट्राई करने लगा हूँ जंगल की तरफ जाके। इस्लामाबाद में वैसे मैंने कहीं गया नहीं, तो अभी हम हैं जंगल में, कह सकते हैं जंगल का व्यू है ये वाला। और यहाँ से मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। बस निकल जाएगी या ट्रेन निकल जाएगी, जो भी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। तो इसी दौरान जो हमारी बैटरी है वो हो गई है डेड। मोबाइल की बहुत कम बैटरी रह चुकी है, और चीज़ें तकरीबन हमने कवर कर ली हैं। थोड़ी सी और आगे जाके करते हैं। टाइम तकरीबन 3 बजे का हो चुका है, और आज का जो हमारी ये वीडियो है यादगार रहेगी, जिसमें हमने सबसे पहले तो अजायब घर मतलब म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा वहाँ पे चीज़ें देखकर। और नेक्स्ट हमारा जो शक्करपड़ियाँ से जो व्यू नज़र आता है हमें पूरे इस्लामाबाद का। पहले तो सोच रहे थे कि डिफरेंट चीज़ें हम ट्राई करें, फैसल मस्जिद जाएँ, दूसरी चीज़ें, लेकिन एक जगह से सब चीज़ें देखने को मिल गई, तो ये अच्छी बात है। हाँ, फिर क्या सीन है अब? चलें फिर। अब कहाँ पे जाना है? मतलब फ्लाइट फैज़ाबाद, ट्रेन या बस? बस में। तो हवाई जहाज़ की अभी टिकट हम ऑनलाइन करवाने का। अच्छा यार, चैनल पे बहुत ही कम हमारे व्यूज़ हैं, तो ज़रा लाइक एंड सब्सक्राइब का कह दीजिए, आपकी शायद बात मानो। इससे डरेंगे नहीं, ये ना वीडियो जाएगी हमारे ग्रुप में, ठीक है ना? तो बहुत यार क्या हो गया? हेलो, चलो चलिए बोलना कर दें यार, खुद ही कर दें। इन्होंने नहीं बोलना, आप खुद ही लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। इन्होंने कह दिया बस। हाँ, बस लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अगर शेयर ना करना। हाँ, इस पे अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो व्यू ना आए तो अगली वीडियो नहीं आएगा। नहीं, आपका मैटर